और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत है। आज डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे उनके रिलेशनशिप बहुत खराब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो जरूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ या जो अपर अथॉरिटी है उनके साथ। तो हमें ये जैसे अच्छा नहीं था, हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए था। क्योंकि वेलकम कैसे करना चाहिए था? जो हमारी पीएम है उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, जो फॉरेन हमारे मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए था। दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए था, ताकि इंडिया के दिल में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती कि नहीं यार पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी, तो हमें भी थोड़ा कहते हैं ना हाथ जी हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे ही करना होता है कि आपको ना फर्स्ट जो स्टेप है आपको ही लेना होता है। तो अगर इंडिया वो नहीं करना चाहता तो, लेकिन हमें अगर हम हाथ बढ़ेंगे तो हमारे लिए हम मेजबान थे, वो मेहमान थे, हम होस्ट थे, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी जितने भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारी इमेज अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कल को उनको कोई रीजन मिल जाएगा इन्होंने हमारा वेलकम अच्छा नहीं किया या फिर ये वेलकमिंग नहीं था इसलिए हमने कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह नहीं करी। पाकिस्तान ने इनविटेशन मोदी साहब को भेजा था और इंडिया की जानिब से डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनालिटी को इंडिया ने भेजा। आप क्या समझते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से अगर अच्छे होते हैं तो इंडिया हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, सस्ते में प्रोवाइड कर सकता है, और हर पाकिस्तानी हर मंथ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेव कर सकता है। वो जो महंगाई के नाम पर उसकी जेब से जो पैसा जा रहा है, एक इंडिया का बॉर्डर खुलने से हमारा हर पाकिस्तानी अमीर बन सकता है। नहीं, ये बात इतनी सच नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेड पूरी दुनिया के साथ है, सिर्फ इंडिया के ऊपर सर इंडिया पे डिपेंड इस वजह से कर रहे हैं कि साथ लगता है ना, दुनिया की बड़ी मार्केट है, फ्रेट कम होगा, वेजेस कम पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारी जो मेन ट्रेड है एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन होती है, वो तो रशिया, चाइना या सऊदी के साथ हो सकती है। बहरहाल वैसे भी, लेकिन रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारे बॉर्डर जो है उनको सही करने के लिए और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये जरूरी है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें और उनका अच्छा वेलकम करें। हाँ, इन्विटेशन जो है वो मोदी को गया था, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि ये फिर मतलब कि ऐसे ये हमारे रिलेशन के बीच में दरार तो है ना। एक कैसे दरार है? मोदी साहब नहीं आए तो उन्होंने इतने बड़े बंदे को भेजा है सर, और ये पाकिस्तानी डॉक्टर एस जयशंकर बहुत से जो है एससीओ मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। असल में जयशंकर इसीलिए आए क्योंकि वो एससीओ के मेंबर हैं। वैसे भी जो इंडिया है ना वो एससीओ में इतना ज़्यादा फिलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्योंकि मेंबर लगा पड़ा है उसका ब्रिक्स का, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से और बाकी जो मेंबर हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, हाँ, तो अपना स्टैंड अच्छा देने के लिए उन्होंने जयशंकर को भेजा है, वरना पाकिस्तान वो शायद हो सकता है जयशंकर भी नहीं आते। हाँ बिल्कुल ये बात है। सो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त जो है अंकल अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अच्छा, अदारों पे कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया। एक देखिए ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते, चले कम से कम दोस्ती भी अच्छी थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो चला जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता, अच्छे लेवल का ताकि अच्छा एक तासर जाता कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी कौम मिलना चाहती है, मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करता है। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, ठीक है। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वज़ीर आज़म 11 साल बाद आया है, जितना प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था, ठीक है। जो चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा, बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है, वो ना भी आता एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज्यादा हक है। सही बात है, और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूं। लेकिन फिर डॉक्टर एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो, कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे और आगे क्या मिला। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, घूर रहा है कि कैसा है। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। तो उसने फिर कहा अच्छा बच्चू तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की, शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा, इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया कि डॉक्टर एस जयशंकर की जो बात है उसको मेंटेन किया जाए। देखें वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था, इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, दुनिया को ये तासर देना चाहिए था।
लोगों से मिलना दोनों चाहिए। ओपा यार आप नहीं बात करनी चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला, छोटे छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर अजय शंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफिकत है ना हम लोगों में, ठीक है। हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में होते हैं, इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। हम देखिए जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, किसी से तो करेगा। अगर नहीं वज़ीर आज़म से करता, कोई अपोजिशन से करेगा, अपोजिशन से नहीं करेगा, पीटीआई किसी से तो करता ना बात। अब जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वो किससे बात करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले इन्होंने कमेंटमेंट पास की थी, जब इन लोगों की हुकूमत आई थी, ताकि हम इंडिया के साथ न्यू डील करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और अभी कुछ दिन पहले यूएन का जो सेशन शुरू हुआ था, उसमें भी जयशंकर ने वाज़िह तौर पे क्लियर कहा था कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, और इनका जो कारोबार है टेररिज्म एक्सपोर्ट है, और टेररिस्ट को वो ये करते हैं। इस वजह से शायद हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि लेकिन डॉक्टर अजय शंकर की बात करें, जब वो उतरते हैं जहाज से और उनके चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होता है, बच्चों से फूल रिसीव करते हैं, वो बड़े हैप्पी नजर आते हैं, फिर रिवर्स होते हैं, इंडिया के एयरफोर्स कमांडर से हैंडशेक करते हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने आने से पहले कह दिया था आई विल बिहेव माई सेल्फ, मैं कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कि इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड हो। हम तो एससीओ के जो है बड़े रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। जी, उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें कोई बायलैटरल रिलेशनशिप करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपनी एससीओ को मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस वजह से शहबाज शरीफ नहीं आए, इसहाक डार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए? कुछ भी हो सकता है उन लोगों की कुछ और मसरूफियात हों और डेलीगेट्स आ रहे हों, उन लोगों को हैंडल करना। और आपको पता है कि कल परसों जो एक इशू हो रहे हैं, लाहौर में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, और बीएलए वालों की तरफ से जो अटैक हुआ है एयरपोर्ट पे, जो उन्होंने खुद कंसीडर किया है कि हमने अटैक किया है। दहशतगर्दी भी तो बहुत बढ़ गई है ना, दहशतगर्दी बढ़ गई है। इस्लामाबाद के अंदर 10,000 सोल्जर मौजूद है, शहरियों को कहा है इस्लामाबाद के कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, हर चीज बंद है, ऐसे लग रहा है कर्फ्यू हुआ है। ये क्या मतलब, क्या गेस्चर हम जा रहे हैं कि भाई अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ही हो रहा है तो कोई बंदा घर से ना निकले? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी ये जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट नहीं है। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि चाइना नो डाउट हमारा दोस्त है और कहा जाता है सो कॉल्ड कि हमें बड़े बेनिफिट्स भी हैं, हाँ, लेकिन इंडिया के इस विजिट को आप पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? कितना हम फायदा उठा सकते हैं इंडिया से, जो हम कश्मीर के नाम पर या इधर उधर के झगड़ों के नाम पे नहीं उठा रहे? कितना ये विजिट हम अपने लिए इंडिया की जानिब से कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं? हो सकता है ये फ्रूटफुल हो सके, क्योंकि अभी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ब्रिक्स प्लस होने वाला है, ब्रिक्स होने वाला है, जिसमें गल्फ कंट्रीज के सारे जो मेंबरान है वो शामिल होने वाले हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि सऊदी और ओमान के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से कुछ असरात जो है हमारे ऊपर अच्छे पड़े। नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बुरी स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानियों को गुस्सा है कि ये उन्होंने क्या कह दिया कि मोदी साहब को आना चाहिए था। डॉक्टर अजय शंकर भाई बहुत बड़ी आगे की चीज है, वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है उनका, वो जाने माने दुनिया के पॉलिटिशियन है, यूरोप उनसे थर थर कांपता है। नवाज शरीफ ने अपनी जेलसी दिखाई है कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मेरे घर में मोदी आता है, तो फिर वो मोदी आता। उसने ये पैगाम दिया है कि मोदी नहीं आया लिहाजा पाकिस्तान की इंसल्ट है। अच्छा, उसने तो यही पैगाम दिया ना, अगर वो वज़ीर आज़म होता तो लाजमी बात मोदी आता। लेकिन हमें तो ज्यादा खुशी है कि डॉक्टर अजय शंकर आया, हमें इस काबिल समझा उन्होंने। देखिए जो वज़ीर खारजा है ना, जो मोदी कर सकता है वो वज़ीर खारजा नहीं कर सकता, जो वज़ीर खारजा कर सकता है वो मोदी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वज़ीर आज़मों को तो देखें दुनिया के 1000 काम होते हैं, 1000 मीटिंग होती है, 1000 मसले होते हैं, मगर जो वज़ीर खारजा होता है ना, जब जिस तरह हमारा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर खारजा था, पूरी दुनिया को पता था कि वज़ीर खारजा है, पता चलता था, ठीक है। बिलावल भुट्टो भी था, वो भी मतलब जो भी वज़ीर खारजा होता है बहुत अहम होता है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा अहम होता है। बिलावल भुट्टो की भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बिलावल भुट्टो को क्योंकि हमेशा डॉक्टर अजय शंकर ने बड़ा रोस्ट किया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को डॉक्टर अजय शंकर का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बहुत जाने माने हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे डॉक्टर अजय शंकर पाकिस्तान आ गया, ले जी अब ये तो पाकिस्तान को दरादर रोस्ट करेंगे। देखिए रोस्ट तो वो बाहर भी कर सकता था, रोस्ट इनको कौन नहीं कर रहा, रोस्ट तो हम खुद कर रहे हैं इनको। अच्छा। जयशंकर ने यहाँ क्या रोस्ट करना है, हम तो खुद रोस्ट कर रहे हैं, हम तो अपनी हुकूमत से खुद तंग है, आवाम तंग है, हम तो खुद इनसे तंग है। देखें अभी 10 दिन के लिए 6 दिन के इजलास के लिए पहले ये चंदा मांग के लाए हैं, $7 अरब वहाँ से ले आए IMF से, फिर आप ये उन पे खर्चे कर रहे हैं, फिर जाते जाते उनसे भीख मांगेंगे, आप पे खर्चे किए हैं, इतनी हमने आपको सिक्योरिटी दी है। जयशंकर से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, पक्की बात है। जयशंकर ने इनको कुछ देना नहीं था, इसीलिए इन्होंने सादे से बंदे को भेज दिया, जाओ यार ले आओ, ये तो कुछ देके जाएगा ही नहीं। जयशंकर साहब इंडिया के टैक्स का पैसा इधर नहीं देंगे। वो क्यों देगा भाई, वो किस लिए देगा? उसके मुल्क में खुद गुर्बत है, उसके मुल्क में देखिए जिसको हक है उसी को देना चाहिए। वहाँ पे जो जिन मुल्कों से ये लेते हैं उनके तो गुर्बत नहीं है ना। हम तो बेकारी हैं, सबको पता है, ये मांगते हैं फिर हमें तो देंगे सारे ना। अब मतलब जितने मेंबर एससीओ में इकट्ठे किए हैं, जाते वक्त इनसे भी पैसे कान में उम्मीद कह देंगे, मांगने नहीं आए, मजबूरी है। नहीं, इन्होंने कान में पहले ही कह दिया हुआ है कि हम आपको वेलकम करेंगे और आपने जाते जाते हमारा ख्याल करना है, क्योंकि जाते जाते हमारा ख्याल करना है। हमने तो आपके सामने IMF से भी कभी कर्जा लेके आए हैं, वो आप पे लग गया। अब हम कहाँ के मुल्क कैसे मुल्क चलाएंगे? तो मेरी ख्याल जयशंकर का इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया कि उसने तो इनको कुछ देना नहीं, उल्टा इनको डांट के जाएगा इनके मुल्क में, और इनकी गलती
शांति से अगर इसको वेलकम करते, अच्छे दिल से मिलते, किसी दुश्मन को भी मिलो तो अच्छे दिल से मेहमान की इज्जत करो, तो फिर उसको भी कुछ शर्म आती है, यार मैं इसके घर आया, इसने तो मुझे 10 खाने रख दिए, मेरे इतनी आओ भगत की है, अब तो मैं कहने तो उसको कुछ हो रहा था, मगर अब मैं इसकी दावत करके जाता हूँ कि यार आप भी आना, मैंने भी आपको खिलाऊंगा। आपने एक अगर बड़ी प्यारी बात की, डॉक्टर अजय शंकर डांट देते हैं, बड़ी उनकी वाजिया स्टेटमेंट होती है, यूरोप को लेके देख ले, यूनाइटेड नेशन में देख ले, पाकिस्तान के मसले को लेके देख ले, कश्मीर के मसले को लेके देख ले, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी पब्लिक कह रही है कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान कैश करता है और वो शहबाज शरीफ वजीर आजम आगे बढ़ के इंडिया से कोई मीटिंग रखते हैं, कोई डिनर उनके साथ प्लान करते हैं, तो हो सकता है कि ये बॉर्डर खुल जाए और जो महंगाई का तूफान है जो ये कम हो सकता है, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि असले से लेके एक प्याज टमाटर तक सब चीजें हमें पास ही मिल सकती हैं, तो हमें ये दुबई से और मिस्र से, ईरान से, रशिया से तो लेने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि देखें, सबसे ज्यादा पहले तजारत हमें करनी इंडिया के साथ चाहिए, ठीक है, हमारा नेबर है, हमें हर चीज सस्ती मिलती है, सबको पता है। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस चलती थी लाहौर में, रोजाना पान यहाँ पे आते थे, वहाँ के इंडियन कपड़ा यहाँ पे आता था पान मंडी में, मतलब इंडियन ज्वेलरी आती थी, हर चीज इंडिया की सस्ती आती थी, लोग खुशहाल थे। फिर इन्होंने कस्टम लगा दिया, बंद कर दिया। अब देखें ना, चाइना ऑलरेडी, पाकिस्तान चाइना की खिदमत करे ना करे, चाहे चाइना को रिसीव करने जाता ना जाता, चाइना नहीं इधर आना ही आना, क्योंकि उनका इधर माल फंसा हुआ है, पैसे फंसे हुए हैं उनके, तो यहाँ पैसे फंसे हुए हैं ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, ये ना भी लेने जाते वो आते, क्योंकि उनका पैसा इधर फंसा हुआ है। अब देखें उन पे जितनी एनर्जी कर रहे हैं ना जाया, उनसे तो इन्होंने खा लिए हैं, अब इससे इंडिया से भी शायद कम से कम पैसे नहीं खाते, तो कम से कम तजारत तो कर लें, उनको खुश करते, फिर वो खुश होकर आपसे तजारत करते। सी पैक में अगर इंडिया आ जाएगा, यकीन करें कि हमारी इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, मगर हमें बहुत इंडिया की जरूरत है, हमें बहुत है, और ये महंगाई कम हो जाएगी, हर चीज सस्ती हो जाएगी, मगर हम अपनी अना में फंसे हुए हैं। लो जी, इंडिया तो सारा दुश्मन है, तो यार दुश्मन कितने ही दुश्मन बास में, मतलब 10 साल बाद 20 साल बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, सदा दुश्मनी रहती, दुश्मनी में हमेशा दोनों का नुकसान होता है। अब दुश्मनी खत्म कर दो, पीस पे जाओ, इंडिया पीस पे गया है, चाइना पीस पे गया है, सब पीस पे जा रहे हैं, आप पीस पे जाओ, जंगी दिमाग चेंज करें। देखिए हर बंदा इस टाइम टेंशन में पाकिस्तान में, देखिए क्या हालात चल रहे हैं, और ये देखिए अपने इन्होंने OIC के इजलास के लिए इस्लामाबाद को कैसे सजाया दुल्हन की तरह, इनके बाप के पैसे हैं, कहाँ से लेके आए हैं भाई? अगर वो टूटे फूटे में भी आते इजलास तो हो जाता ना, उनको तो पहले ही पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने दुल्हन की तरह सजाया, यही पैसा हम पे खर्च करें, ठीक है। बहुत इन्होंने, मेरा दिल दुखा है कि कोई इतना बड़ा बंदा आपके पास आया, आप उसको वेलकम करो, आप इज्जत, हो सकता है अभी भी रात को शायद उनके भगवान साहब जो हैं, शायद उनके दिल में कोई रहम डाल दें, पाकिस्तान के लिए कोई खैर सगाली का पैगाम लेके आया हो, शायद मोदी साहब उसको कह दें कि यार इनको कुछ थोड़ा सा दे दो, कुछ तजारत ही दे दो, कोई इनको गंदम दे दो, कोई कह दो हम तुम्हें गंदम दे देंगे, टमाटर दे देंगे या मार देंगे, कुछ तो हमें करें। हमें तो इंडिया टमाटर मारेगा, हम वो भी कैश करेंगे, 300 रुपए किलो है, 2 टमाटर भी सही बच गए तो हमारे घर में इंडिया पकेगी ना। हमें टमाटर इंडिया मारे ना, हम खुश हो जाएंगे, हम पे बोतलें फेंकेगा इंडिया कसम से, तो हम उससे भी खुश होंगे, क्योंकि हम कबाड़ बेचेंगे। यहाँ देख लें, इस मार्केट में 10 बंदे, इतना कबाड़ नहीं है जितना कबाड़ चुनने वाले हैं, ठीक है। वो इंडिया अगर हमें कबाड़ भी देता ना अपना, कि चलो ये कबाड़ ले लो या हमारा लंडा ले लो, हमारी उतरण ले लो, ये फिर भी खुश होंगे। आपने ये नहीं कहा ब्रह्मोस फेंक दो, वो भी तो लोहा है, और ये कहेंगे फेंक दो, ये इन्होंने कहना इधर फेंक दो बलूचिस्तान वाली साइड पे, सारी जगह खाली है, बाद में ये खोल बेचेंगे जाके, जिस तरह आप ज्यादा नहीं रोस्ट कर रहे हैं आज। तो क्या करूं, मेरा दिल फट रहा है कि 10 साल बाद आपके घर कोई आ गया, आपका बड़ा भाई है जैसे भी है, ठीक है, दुनिया जब उनको मान रही है। आप देखिए, कोई जब एक एक्टर कोई हिट हो जाता है, उसकी फिल्म पूरी दुनिया देखती है, ये नहीं देखती कि ये ईसाई है, सिख है, किस मजहब से है, बुद्ध मत है, उसको कहते हैं वाह जी वाह टॉम क्रूज है, उसकी क्या फिल्म है, पूरी दुनिया जब देख रही है, तो हमें क्या तकलीफ है कि टॉम क्रूज को ना देखें? भाई हम क्यों सुल्तान राय को देखें, क्यों हम मतलब शीदे नाई को देखें? हम भी टॉम क्रूज को देखें ना, हमने भी टॉम क्रूज से कुछ सीखना है ना। तो लिहाजा जो दिखता है वही बिकता है, तो लिहाजा अपने आप को बदलो, या तो फिर इतने आकड़ खान बन जाओ कि किसी से बात ही ना करो, किसी मुल्क को भी ना इधर आने दो, बस अपने हमारे मुल्क में हर चीज है, ठीक है, किसी से कुछ ना ले ना दे, अपने मुल्क को चलाएं। कैसे चलेंगे हम? इन्होंने अब इतना